नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज होली का त्यौहार है, तो होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और लेकिन साथ साथ में आज 2 घंटे 3 घंटे कम से कम आप पढ़ाई भी कर लीजिएगा। और आज मैं आप सबके लिए अपने वीडियो लाने के क्रम में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कंपेरिजन। ठीक है, यानी कि तुलना, इसको हिंदी में तुलना कहते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं और उसके आधार पर इसमें तुलना की जाती है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंपैरिजन में क्या है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया रहता है उससे तुलना करनी रहती है एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए कि छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और दिया गया कि ए बी से छोटा है, ठीक है, जो सी से बड़ा है। अब ये जो शब्द है इसको ध्यान में रखिएगा कि किसके लिए यूज हो रहा है। तो सबसे बड़ा या छोटा, कुछ भी पूछ लेगा, या छोटा कौन है। छोटा सा क्वेश्चन है जिससे आपका एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, ए बी से छोटा है। भाई ए बी से छोटा, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ए बी, छोटा कौन है, बी। तो आप बड़ा और छोटा का अगर ये सिंबल जानते होंगे तो अच्छी बात है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या है कि इतना प्रेशर रहता है कि लोग ये चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो छोटा का इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि छोटा भाई है, वो थोड़ा कम बोलता है, तो उसका छोटा वाला मुंह, और बड़ा वाला ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा वो लोग मतलब बड़े हैं तो उनका मुंह बड़ा। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि वो ज़्यादा बोलेंगे, डांट भी सकते हैं आपको, तो उसका जो है मुंह बड़ा होगा। तो यहाँ पूछा है कि ए बी, बोला है कि ए बी से छोटा है। छोटा कौन है, ए छोटा है, तो इधर बिंदु आ जाएगा, मुंह बंद है और ये बड़ा, ठीक। जो बड़ा है वो, उसका मुंह बड़ा होगा, ऐसे याद रखिए। तो ए बी से छोटा है, एक इन्फॉर्मेशन हो गया। जो सी से बड़ा है, अब ये जो शब्द है ये हमेशा याद रखिएगा रीडिंग में बाद वाले के लिए आता है। यहाँ पे ए या बी किसके लिए आया है, बी के लिए आया है, ठीक है। जो सी से बड़ा है, जो शब्द बाद वाले के लिए आता है, और शब्द जो आता है सामान्यतः वो पहले वाले के लिए आता है। अगर ये यही, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में मैं देख लूँगा आपसे। ये कहता है कि ए बी से छोटा है जो सी से बड़ा है। बी जो है सी से बड़ा है, ये बी जो है सी से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, ये बी ए से ही बड़ा है, ये बी सी से ही बड़ा है, तो बड़ा वाले का तो आंसर हो जाएगा बी। अब मान लीजिए कि छोटा सबसे कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो इसमें छोटा कौन है, बी सबसे बड़ा है जो ए से भी है और सी। क्या इसमें ए से सी का कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कुछ बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आंसर में ए या सी दोनों में से ही कोई होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि बी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन बड़ा वाला अगर पूछेगा तो बी विल द राइट आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है जिससे कि ए, ठीक है, ए के अंक जो हैं, मान लीजिए मार्क्स के आधार पर भी आ सकता है कि ए के अंक बी से अधिक हैं। बी से क्या है, अधिक हैं, परंतु सी से कम है। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। डी के अंक ई से कम है, कहता है डी के अंक
डी के अंक ई से कम है। ठीक है, जैसे ही फुल स्टॉप लगाइए एक इन्फॉर्मेशन हुआ, बंद करिए। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना क्या है भाई, बी के अंक ई से अधिक है, बी के अंक ई से अधिक है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिया, फुल स्टॉप। सबसे अधिक, सबसे मैक्सिमम या अधिक किसका अंक है, ये पूछा गया है। वीडियो पॉज करिए, खुद से बनाइए और आप मेरे आंसर से टैली कीजिए अपना। ए के अंक बी से अधिक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको आपको रखना है। यहाँ मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन ये है ए का जो अंक है बी से अधिक है। भाई ए बड़ा है बी से अधिक है। ठीक है, परंतु सी से कम है। भाई ए का जो अंक है वो सी से कम है, यानी कि सी बड़ा है, तो आप ऐसे कर लेंगे, सी बड़ा है। डी के, ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ, कॉमा लगा दीजिए, ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन अकेले हुआ। उसके बाद कहता है कि डी के अंक ई से कम है, डी के अंक ये कम है इससे, ई से, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन हुआ, अलग कर लीजिए, कॉमा लगा लीजिए, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर कहता है बी के अंक ई से अधिक है, बी का जो अंक है वो अधिक है किससे, ई से। अब पूछता है कि सबसे अधिक किसका है। तो भाई एक चीज़ याद रखिएगा, सबको अरेंज करना है, एक ऑर्डर देना है, तभी तो पता चलेगा कौन किससे बड़ा है, कौन किसका मार्क्स किससे ज़्यादा है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से उठाए, भाई ये ऐसा है, ए जो बड़ा है बी से और सी बड़ा है ए से यहाँ पे। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे सबको सेट करेंगे। अब ये ई बड़ा है डी से, अभी इसमें कहीं नहीं आ रहा है ई, लेकिन बी बड़ा है ई से, बी बड़ा है ई से, ये तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी दिखा, बी, ये वाला स्टेटमेंट आपने लिख लिया, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर उसके बाद डी, ई बड़ा है डी से, ये जो ई है ये बड़ा है डी से। तो पूछा क्या है कि मैक्सिमम अधिक किसके पास है, तो ये सी विल बी द राइट आंसर। दिख रहा है कि डी से बड़ा ई से बड़ा बी, ई से बड़ा बी से बड़ा ए से बड़ा सी, यानी कि सबसे जो जिसके पास मैक्सिमम है वो कौन है, सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इसी की टफनेस को, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ाने के क्रम में कभी कभी बैंकिंग में ये पजल के नाम से पूछा जाता है। पजल, अब वो कैसा क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग के लिए ही है, ये बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बीपीएससी वगैरह किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 5 पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें कौन कौन सी भाई, गणित, रीजनिंग, मार्केटिंग, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, फिर जीके। कितनी हुई, 1 2 3 4 5, पहले ही बता दिया, इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें कि 5 पुस्तकें हैं। ठीक है, ये जीके जो एक मेज पर रखी गई हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये कह दिया कि गणित, रीजनिंग, मार्केटिंग, कंप्यूटर और जीके तो इसी क्रम में रखी हुई हैं, क्रम आगे बताएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार रखी गई हैं कि क्या, गणित, रीजनिंग के ऊपर है, रीजनिंग के ऊपर है, एक इन्फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, परंतु इन्फॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है मार्केटिंग के नीचे है, मार्केटिंग के नीचे है। अब ये इन्फॉर्मेशन पूरा हुआ, क्योंकि इसके बाद फुल स्टॉप का ये सिंबल आएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया, आपको माइंड में डिकोड करना है वहाँ पे, या फिर जो पेज मिलता है बनाने के लिए क्वेश्चन के ऊपर, या फिर कैसे भी, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन के ऊपर ही इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे टैग कर लेना है। उसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन कहता है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के नीचे है, जीके के नीचे है, तथा
अभी इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ। सामान्य ज्ञान रीजनिंग के नीचे है, जीके जो है रीजनिंग के, जीके जो है रीजनिंग के नीचे है। तो अब इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन, बैंकिंग में तो कई तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उसमें पूछ लेगा कि इसके इस पुस्तक के ऊपर कौन रखा गया है, उसके बाद कौन रखा गया है, इस तरह से ऑर्डर भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि रीजनिंग के नीचे कितनी पुस्तकें हैं, रीजनिंग के नीचे कितनी पुस्तकें हैं। कुछ भी पूछे, बस एक बार ऑर्डर तैयार हो जाए आपकी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन है हमें पढ़ने के बाद जो एक मेज पर रखी गई है, गणित रीजनिंग के ऊपर है, यानी कि मैथ जो है ये क्या है, रीजनिंग के ऊपर है, ये रीजनिंग के ऊपर हो गई, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि परंतु मार्केटिंग के नीचे है, ये मैथ जो है मार्केटिंग के क्या है, नीचे है, मार्केटिंग के नीचे हो गया मैथ। यहाँ फुल स्टॉप, यानी कि ये एक पक्का इन्फॉर्मेशन हो गया, इतना तो हमें क्लोज करके रखना ही है। उसके बाद कहता है कि कंप्यूटर जीके के नीचे है। अब ये कंप्यूटर जीके के नीचे है, जीके के नीचे है, ठीक है, फुल स्टॉप, यानी कि ये भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, ब्लॉक कीजिए। कंप्यूटर जीके के नीचे है तथा उसके बाद जीके रीजनिंग के नीचे है। जीके क्या है, ये जीके रीजनिंग के नीचे है, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन हुआ। जीके जो है ये रीजनिंग के नीचे है, ये भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। रीजनिंग यानी कि ऊपर है और जीके नीचे है, ठीक है। अब इनको अरेंज करते हैं, जैसे ABC वाले में मैंने अरेंज किया था। तो भाई देखिए, अगर किसी को भी एक उठाइए, मार्केटिंग, मैथ, रीजनिंग, क्या रीजनिंग के नीचे कुछ है, इसमें दिख रहा है, हाँ, रीजनिंग के नीचे जीके है, तो लिख सकते हैं। सबसे बड़ा वाला पहले उठाइए, ये है मार्केटिंग, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग के नीचे क्या दिया गया है इन्फॉर्मेशन में, जीके, यानी कि इसके नीचे हम लोग सिर्फ जीके लिख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने लिखा, उसके बाद ये कंप्लीट कर लिया। अब क्या कहता है, जीके के नीचे ये क्या है भाई, कंप्यूटर, तो यहाँ आप कंप्यूटर लिख लेंगे। क्या ये पांचों सब्जेक्ट पूरे हो गए, सारे ब्लॉक अरेंज कर लिए हमने, जितने ये थे क्लोज किए हुए थे, 1 2 3 4 5, पांचों सब्जेक्ट भी आ गए। अब पूछा है क्वेश्चन हमारा कि रीजनिंग के नीचे कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं। रीजनिंग ये रहा, रीजनिंग के नीचे 1 और 2 पुस्तकें विल बी द राइट आंसर। ये बैंकिंग में पूछ सकता है कि भाई मैथ के नीचे कौन है, तो रीजनिंग आंसर हो जाएगा। फिर पूछ सकता है कि जीके से ऊपर दूसरे पोजीशन पे कौन है, तो उस हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। जीके के नीचे क्या है, कंप्यूटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन इसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया और क्या मुझे और सिखाना चाहिए, क्या बताना, किस चीज़ में सुधार करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।